सो जय हिंद एंड जय हिमाचल एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड काफ़ी दिनों के बाद यार एक मुलाकात हमारी हो रही है हमारे इस चैनल पर। पिछले काफ़ी दिनों से मैं इनएक्टिव था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। सो आई एम बैक एंड आई एम बैक विद अ चेंज। और ये चेंज क्या है, वो चेंज आपको दिख गया होगा यहाँ पे, दैट अब हमारे चैनल का नाम स्टडी प्रीचर्स से चेंज होके एचपी पॉइंट रहेगा। राइट, एचपी पॉइंट एंड दिस इज आवर लोगो, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब सवाल उठता है कि एचपी पॉइंट ही क्यों एंड चेंज करने की जरूरत क्या पड़ी। सो देखो, उसका सिंपल सा कारण है कि, और अब मैं कारण अभी बताऊंगा एंड आप इस वीडियो को एंड तक पक्का देखो। हार्डली 5-7 मिनट का वीडियो होने वाला, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इस चैनल पे अब आगे से किस तरीके के नोट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स कैसे। तो एंड तक पक्का देखना। तो देखो, सवाल ये है कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चैनल के ऊपर पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, और लेकिन उसमें बड़ा ज़्यादा एक मैसअप क्रिएट हो गया था, एक होच पोच क्रिएट हो गया था। मैं इसमें हिमाचल की वीडियोस भी डाल रहा था, मैं इसमें सैनिक स्कूल के वीडियोस भी डाल रहा था, मैं बाकी अदर सेंटर एग्जाम के वीडियोस भी इसमें आ रहे थे। सिर्फ देन आई थॉट कि क्यों ना एक डेडिकेटेड चैनल जो वो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स के लिए जो है वो दिया जाए, हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज मैंने जब खुद प्रिपेयर किया तो आई नो कि देर आर वेरी मैनी एरियाज जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, लाइक एच अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार, पटवारी, पुलिस, वॉट एवर इट इज, राइट। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए टुडे आई एम स्टार्टिंग दिस चैनल एचपी पॉइंट। इस मोमेंट से बाद अब इस चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड ही कंटेंट दिखेगा, राइट। और इसमें जॉब नोटिफिकेशंस हिमाचल की, करंट अफेयर जो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स के लिए आपके लिए एकदम रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट होने वाला होगा वो यहाँ दिखेगा। उसका करंट का जो स्टैटिक के साथ क्या लिंक रहेगा, पेपर में क्या सवाल आ सकता है, वो भी यहाँ पे डिस्कस होगा। सो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये चेंज पसंद आएगा और आप सपोर्ट करेंगे अच्छे से, राइट। सो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये चैनल, अब बाकी भी बहुत सारे चैनल हैं हिमाचल प्रदेश की प्रिपरेशन करने वाले, एंड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, लोगों के वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, सो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। बट अब यहाँ क्या चेंज डिफरेंट आपको क्या दिखेगा ऐसा। तो देखो यार, अभी तक जितना भी कंटेंट डाला वो आप देख सकते हो, तो उसके ऊपर इतना एफर्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं किया था, झूठ में नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन अब इस पॉइंट से आगे आपको 100% ओरिजिनल ऑथेंटिक कंटेंट यहाँ देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो अगर आप देखोगे, यहाँ पे अब जो भी वीडियोस आएंगे उसके बाद शायद ही आपको कोई बुक रेफर करने की जरूरत पड़े या कहीं से भी आपको इस तरीके से बैलेंस्ड कंटेंट मिलेगा जो कि फोकस करेगा आपके एग्जाम, यानी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस यही है कि यार मेरे पढ़ाने की अप्रोच थोड़ी सी अलग है। मैं अपने बारे में बता दूं तो लगभग मेरे को इसी सेम फील्ड में पढ़ाते हुए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की फील्ड में पढ़ाते हुए मेरे को लगभग 5.5 साल से ऊपर टाइम हो चुका है। बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने पढ़ा के रखा हुआ है, डिफरेंट एग्जाम्स में, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में मैंने पढ़ा के रखा हुआ है। सो मैं उस एक्सपीरियंस से आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ या आपकी इस प्रिपरेशन में कुछ बेटरमेंट लेके आ सकता हूँ, राइट। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि मुझे खुद भी भाई प्रिपेयर करते हुए बहुत टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से मैंने प्रिपेयर करा है, छोटे एग्जाम से लेके यूपीएससी तक की मैंने प्रिपरेशन करी हुई है। सो ये सब चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, राइट। अब इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे मैंने ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश के जितने भी प्रिपेयर करवा रहे होते हैं एग्जाम्स को, मैंने उनमें एक चीज़ मुझे थोड़ी सी जो कमी लगी वो ये है कि वो ज़्यादातर फोकस करते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। किसी के भी चैनल के ऊपर विजिट करोगे तो वो एमसीक्यू करवाएंगे, एंड व्हेन इट कम्स टू नोट्स कि जब अच्छे नोट्स देने तो वो शायद उन्होंने बचा के रखे होते हैं। और बड़ा डिफरेंट कारण हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो अच्छे नोट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं, तो भैया थोड़ा सा फैमिली तो सभी ने अपनी अपनी पालनी है भाई ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, ये डिफरेंस यहाँ देखने को मिलेगा आपको। एक्सक्लूसिव जो नोट्स है मेरे हैंड रिटन, वो यहाँ इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिखेंगे। फिलहाल तो मेरा कोई इंटेंशन है नहीं कि अभी मैं कोई पेड कंटेंट अभी डाल रहा हूँ इस पे, और इन एनी केस अगर आएगा भी वो टोटल आपकी मर्जी रहेगी। आपको ज्वाइन करना है तो करिएगा, नहीं करना तो ना करिएगा। लेकिन जो भी वीडियोस आएंगे वो ऐसे नहीं रहेंगे कि फ्री है तो उसमें इन्फॉर्मेशन जो कम रहेगी या पेड में ज्यादा, नहीं, वो इक्वल ही रहने वाली है, सीधी सी बात है, जितने भी वीडियोस आएंगे यहाँ पे। सो नो एमसीक्यू अप्रोच रहेगी भाई। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू नहीं करेंगे, बहुत एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पहले क्या करो, स्टडी करो, आप फिर उस टॉपिक के एमसीक्यू लगाओ और फिर उस टॉपिक के आप पीवाईक्यूज लगाओ। अगर ये आप
पैटर्न फॉलो करते हो तो उसके अलावा कोई पैटर्न की जरूरत आपको फिर फोर्थ स्टेप की पड़ती ही नहीं है, राइट। दिस इज द बेस्ट वे। दूसरा स्ट्रैटेजिक अप्रोच हमारी रहने वाली है कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के, यार ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके कोई किताब उठा ली और उसको पढ़ने शुरू कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। ओके, तो थोड़ा सा इसको हम कम कर लेते हैं, अभी यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। प्रैक्टिकल अप्रोच, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रहने वाली है हमारी। जैसी एग्जाम की डिमांड वैसी हम सप्लाई करेंगे। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है बड़ा बेसिक सी, जैसा जैसा जो जो एग्जाम हमसे डिमांड करेगा हम उसको वैसा ही प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा वेल रिसर्च हैंड रिटन नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो के अंत तक रुको, आपको सब दिखाया जाएगा। रेफरेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, बिल्कुल जो हमारी मेन स्टैंडर्ड बुक्स है हिमाचल प्रदेश की प्रेपरेशन के लिए, ओजी बुक्स, वहां से रेफरेंस लेके और इंटरनेट से रेफरेंस लेके आपको हर एक वीडियो मिलेगा, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, आप ट्रस्ट कीजिएगा, आपका बहुत बहुत टाइम बचेगा। स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको समझाऊंगा, मैं खुद भी बिलीव करता हूँ इसमें, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू जब हम हिट करते हैं ना, हमें उसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट कोई पता नहीं होता उस इंसिडेंट का, बट हम सिर्फ क्या करते हैं, इतना जितना की इन्फॉर्मेशन हमें उस एमसीक्यू के थ्रू दी जाती है हम उसको दिमाग में रख के आगे बढ़ जाते हैं। दैट इज नॉट द गुड वे टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स, राइट। तो क्रेमिंग तो यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको बिल्कुल भी। अगली बात, आई जेन्युइनली बिलीव दैट लिखो कम, रिटेन मैक्सिमम करो। अब जो आप में से स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे होंगे तो एक वो कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, एक्टिव रिकॉलिंग। सो व्हाट इज दिस एक्टिव रिकॉलिंग? इसका मतलब ये होता है कि आपने जो पढ़ा है उसको बुक को बंद करो और फिर दिमाग आंखें बंद करके या आंखें खुली करके जैसा आपको अच्छा लगे दिमाग में उसको सोचने की कोशिश करो कि आखिरकार हमने क्या पढ़ा और आप कितने परसेंट उसको दिमाग में अभी भी रिटेन कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव रिकॉलिंग, राइट। और जो बंदा ये करता है ना, जो स्टूडेंट ये करता है, वो किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकता है विद इन टाइम, राइट। फिर लर्न थ्रू विजुअलाइजेशन। देखो एक सिंपल होता है कि आपने नोट्स बनाए फेंट से और कर लिया, आपने उसको याद कर लिया। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि क्या उस नोट्स पे प्रॉपर आपको डायग्राम्स जहां जहां रिक्वायर्ड है वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर वो आपको मिल रहे हैं इट मींस दैट विल बूस्ट अप योर प्रिपरेशन टोटली, राइट। चलो फटाफट से मैंने जैसे बात बोली थी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे नोट्स से कैसे नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं आगे चल के, राइट। तो अगर यहाँ पे बात करूं, इधर आओ जरा, ये कुछ नोट्स आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेंगे दोस्त लोग, राइट। जैसे मैं एक टॉपिक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जस्ट टॉपिक एग्जांपल जस्ट आपको बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो इधर, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की मैंने बात करी है, ठीक है। जो मैंने ये बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, लोकेशन से, वेजिटेबल से, वेजिटेशन से, रेनफॉल एग्जाम्पल्स वगैरह से। तो इस तरीके से यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट लिखा होता है, राइट। जो कि जैसे एवरग्रीन हमेशा ग्रीन रहते हैं, रेनफॉल इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे मतलब नोट्स, क्योंकि नोट्स का मतलब ये होता है कि जब आप पेपर से पहले एक बार पढ़ो तो आप उसको ना दिमाग में एकदम फीड होते रहें। जब आप इधर देखोगे ना, इसको जूम करके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारी चीजें, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है इंडिया के डिफरेंट एरियाज में, स्टेट्स में, वो सब मेंशन है यहाँ पे। तो मैं इसकी बात कर रहा था। इस तरीके से आपको हैंड रिटन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखेगी। ये कैनोपी पढ़ाया तो मैंने बता दी कि भैया कैनोपी ऐसी होती है कुछ, राइट। इसके अलावा देख सकते हो हर एक के सामने इसका डायग्राम है, एक पिक्चोरल प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, राइट। देख सकते हो यहाँ पे। तो इससे होता क्या है ना कि अगर आपके डायग्राम भी याद रह जाए तो पेपर में आप ऑप्शंस देख के ना इजिली उसको फ्रेम कर सकते हो उसका आंसर, राइट। तो इस तरीके से जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ऐसे कुछ नोट्स आपको दोस्त लोग अब आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं आगे चल के, राइट। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगेगा। एंड एक बात का प्रॉमिस मैं आपसे इजिली कर सकता हूँ दोस्त लोग कि अगर आप थोड़ा सा भी टाइम यहाँ पे अपना देते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आपको कभी भी निराशा नहीं होगी। और मैं खुद कह रहा हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस देख के ऐसा लगे कि हमें कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिला या अच्छा वाला मतलब एक होता है ना हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं मिला, तो आप खुद चैनल को तभी सब्सक्राइब कर लेना, अनसब्सक्राइब कर देना विद इन सेकंड, राइट। क्योंकि मेरा मोटिव ऐसा है नहीं बिल्कुल भी कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ या खुद का टाइम वेस्ट करूँ। सो मैं उस चीज़ में तो बिलीव बिल्कुल नहीं करता हूँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाया हूँ इसलिए। सो अभी से आगे आपको इस चैनल के ऊपर डिफरेंट वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आप अपनी सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखेंगे और आगे और सपोर्ट करेंगे। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।